परतवे खुर से है शबनम को फ़ना की तालीम, परतवे खुर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। इस गज़ल का एक और ख़ूबसूरत शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ और बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करता हूँ। हस्बे दस्तूर सबसे पहले शेर में मौजूद अल्फाज और तरकीब का एक जायज़ा, उसके बाद फिर शेर की बाकायदा तफ़हीम। तो पहला लफ्ज़ परतवे, तो ये परतौ है जो कि मुज़ाफ़ किया गया है खुर की तरफ। परतौ किसी चीज़ का अक्स, शुआ, जैसे कहा जाता है कि ये आईने का परतौ है या सूरज का परतौ है। उसके बाद खुर, खुर जो है ये खुर्शीद की तख़फ़ीफ़ है। सूरज को खुर्शीद भी कहा जाता है और खुर भी कहा जाता है। और गालिब के यहाँ हमें खुर्शीद अपनी मुकम्मल सूरत में भी मुस्तामिल मिलता है, जबकि खुर यानी मुख्तसर सूरत में भी हमें कई अशार में मिलता है। गालिब के यहाँ दोनों मुस्तामिल हैं। तो यहाँ खुर से मुराद सूरज। तो परतवे खुर यानी सूरज की शुआ। फ़ना की तालीम, फ़ना का दर्स, ठीक। उसके बाद दूसरा मिसरा, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, न कोई मुश्किल तरकीब। अब आते हैं शेर की तफ़हीम की तरफ। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा शेर है कि जिसमें मानी का जहान है। जिस तरह से इससे पहला शेर हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक, वो अपनी सादगी के लिए मैं समझता हूँ एक मोहतम बिशान शेर था कि बिल्कुल सादा। ये शेर जितना वो सादा था ये उतना ही पेचीदा है, क्योंकि पहले तो इसका ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि आया कि ये शेर मजाज में है या हकीकत में है। इश्क़ मजाज की तरफ हमारी रहनुमाई करता है या कि इश्क़ हकीकी की तरफ। तो हम इसको हकीकी की तरफ ले जाते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादा रुझान जो है शेर का अल्फाज की जो दरोबस्त है उसका तकाज़ा ये है कि इसको जो है हम हकीकत पर, तसव्वुफ़ पर और वहदतुल वजूद पर जो है इस शेर को हम महमूल करें। वो कैसे? बल्कि कहता है कि परतवे खुर से है शबनम को फ़ना की तालीम, कि किसी पत्ते पर पड़ा हुआ शबनम का एक कतरा जो है, जब उस पर सूरज की कोई शुआ पड़ती है तो वो बज़ुबान हाल उसको गोया कि ये कह रही होती है वो शुआ कि ऐ कतरा शबनम, याद रख कि तेरा वजूद सिर्फ़ उस वक़्त तक वजूद है कि जब तक तुझ पर मैं नहीं पड़ती। जब तुझ पर मैं पड़ूंगी तो तेरा वजूद फ़ना हो जाएगा। कि दूसरे लफ्ज़ों में तुझे अपने वजूद का शुबा उस वक़्त तक है जब तक तुझे मैं शुआ की हकीकत मालूम नहीं, जब तक तू मुझ शुआ से आशना नहीं। लेकिन जो ही तू मुझ शुआ तक रसाई हासिल करेगी, तुझे मेरी मौजूदगी का इदराक होगा, तो तू फ़ना पज़ीर हो जाएगी। ये हुआ पहला मिसरा। अब इसकी रोशनी में ये एक तमसील है, याद रखिएगा। असल मकसूद दूसरा मिसरा है, लेकिन पहले मिसरे में एक तमसील दी गई कि कतरे का वजूद, कतरा शबनम का वजूद उसी वक़्त तक मौजूद है या उस वक़्त तक वो मौजूद है किसी भी फूल की पत्ती पर या किसी दरख्त के पत्ते पर, जब तक उस पर शबनम, जब तक उस पर सूरज की शुआ नहीं पड़ती। जो ही सूरज की शुआ उस पर पड़ती है तो वो फ़ना पज़ीर हो जाता है। तो उसी तरह से मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। तो इस तमसील के बाद गालिब ने जो है समझाने की कोशिश की कि मेरा वजूद जो कि एक महज वहम है कि मैं हूँ, मैं भी हूँ, तो मैं भी कुछ हूँ या मैं भी मौजूद हूँ, ये जो वहम है अपनी मौजूदगी का, ये भी उस वक़्त तक है कि जब तक मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, जबकि मुझ पर वाजिबुल वजूद की चश्मे इनायत नहीं होती।
और वाजिबुल वजूद यानी अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात जो कि वाजिबुल वजूद है, उसकी चश्मे इनायत क्या है? उसकी चश्मे इनायत इस बात का इदराक अता करना है, इस बात का इल्म व इरफान जो है वो इंसान को देना है कि याद रख तेरा वजूद महज वजूद एतबारी है, वजूद हकीकी तो मेरा वजूद है। तू जो है वो दर हकीकत कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं हूँ, चूँकि वजूद हकीकी का हामिल मैं ही हूँ। लिहाजा गालिब कहता है कि मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, कि जो ही मुझ पर इस हकीकत का दर खुलेगा, जो ही मुझ पर चश्मे इनायत इलाहिया ये इल्म इरफान का दरवाज़ा खोलेगी कि मेरा वजूद महज वजूद वहमी है, महज वजूद एतबारी है, मैं जो एक शय नज़र आ रही हूँ हकीकत में ला शय हूँ। जो ही मुझे इस बात का इदराक होगा तो क्या होगा? मैं अपने आप को जो हूँ, जो कहा शुरू में मैं भी हूँ, ये जो हूँ समझना, ये अपने आप को मौजूद समझना छोड़ दूँगा। मैं उसी वक्त अपने आप को शय से ला शय समझना शुरू कर दूँगा। मैं अपने आप को मौजूद से ला मौजूद या मादूम जो है वो समझना शुरू कर दूँगा। और इसके लिए तमसील किसकी दी गालिब ने? पहले मिसरे में शबनम की और सूरज की शुआ की। अब मैं इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर मैं सत्रों में इसको बयान करना चाहूँ इस शेर को, तो यूँ करूँगा कि गालिब ने इस शेर में मसल के वहदतुल वजूद की जो है वो तलकीन की है और एक मिसाल के साथ की है। और वो कैसे कि जिस तरह से कतरा शबनम जो है उसी वक्त तक अपने आप को मौजूद समझता है कि जब तक उसको खुर्शीद या सूरज की शुआ का जो है वो इदराक नहीं होता। जो ही उस पर सूरज की शुआ पड़ती है या बल्फाज़ दीगर उसको खुर्शीद या सूरज की शुआ का इदराक होता है तो वह फ़ना पज़ीर हो जाती है। बआन ही मेरा वजूद भी उस वक़्त तक वजूद है, या मैं भी अपने आप को उस वक़्त तक मौजूद समझता रहूँगा जब तक मैं हकीकत इलाहिया या इरफान इलाहिया से महरूम रहूँगा। यूँ ही मुझ पर हकीकत इलाहिया या इस बात का इदराक या इस बात के इदराक का दर वाह होगा कि इस कायनात में वजूद हकीकी तो सिर्फ़ एक ही वजूद है जो कि वाजिबुल वजूद का वजूद है। तो मैं अपने आप को मौजूद समझना छोड़ दूँगा, बल्कि मैं उसी वक्त अपने आप को मौजूद से मादूम जो है वो समझना शुरू कर दूँगा। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये शेर दरअसल मसल के वहदतुल वजूद जो है उसकी तलकीन है, ये उसकी तर्जमानी पर मबनी एक शेर है। तो ये इसका हुआ वो वर्जन, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि शेर के 2 वर्जन हैं कि आया ये हकीकत पर मबनी है कि मजाज पर। तो ये इसका वर्जन या ये इसकी तशरीह जो है वो इस सूरत में है कि हम इसको हकीकत या मसल के वहदतुल वजूद की तलकीन पर जो है वो महमूल करें। और अगर हम इस शेर को मजाज के आईने में से देखें तो फिर इसका मतलब ये है कि आशिक जो होता है उसमें ये ताकत या ये यूँ समझें कि हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो जलवा माशूक को जो है वो बर्दाश्त कर सके। सच्चा आशिक जो है वो तो जलवा जाना से उसी वक्त जो है वो फ़ना पज़ीर हो जाएगा। लिहाजा परतब खुर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। लिहाजा मुझ पर यूँ ही महबूब की एक चश्मे इनायत पड़ेगी, यूँ ही मैं जलवाए जाना देखूँगा तो मौजूद से मादूम हो जाऊँगा, बाकी से फ़ानी में ढल जाऊँगा, यानी फ़ना पज़ीर हो जाऊँगा, तहलील हो जाऊँगा, हलाक हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, मिट्टी में मिट्टी हो जाऊँगा, खाक के साथ मिलकर खाक हो जाऊँगा। तो इस तरह से अगर हम इसको मजाज पर भी महमूल करें तो इसमें भी कमाल इश्क हासिल करने के लिए गोया कि महबूब की चश्मे इनायत पढ़ते ही अपने आप को जो है वो फ़ना के घाट उतार देना है, यानी अपने वजूद को मादूम कर देना है।
तो नाज़रीन, उम्मीद है कि इस शेर के हवाले से दोनों जो वर्जन्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने में कामयाब हुआ हूँ। उम्मीद तो यही है, लेकिन कहाँ तक हुआ हूँ या हुआ भी हूँ या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला कोशिश करूँगा इसी तरह से जारी और सारी रहे। अगली नशिस्त में इस गज़ल की अगली वीडियो के साथ, अगले शेर के साथ फिर हाज़िरी होगी। उस वक़्त तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त के मरा और आपके लिए ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।